हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब आप मेरे चैनल पर आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ये है ड्रामा एक्सप्लेनेशन डियर एम, जिसमें हमने देखा था जोहा एग्जीबिशन में जा रही होती है मुंचुन के साथ, तभी बारिश होने लगती है और उसे वापस आना पड़ता है क्योंकि आज ही के दिन बारिश की वजह से मिन्हो के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। वो मिन्हो के साथ लाउंज पे बैठी हुई होती है और उसको बोलती है मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे कंसोल करूं, लेकिन मिन्हो बोलता है मेरी वजह से तुम्हारा एग्जीबिशन में जाना कैंसिल हो गया। जोहा बोलती है कोई बात नहीं, मैं कल चली जाऊंगी, तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं नहीं जा सकती। मुझे नहीं पता क्या करूं, लेकिन तुम्हारे साथ तो मैं रह ही सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मैनुअल बहुत परेशान हो रहा था कि मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी है। तभी रोज़ा आती है और उसको समझाती है कि तुम टेंशन मत लो, टैलेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है, तुम कर लोगे, मुझे भरोसा है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है और वो देखकर बहुत हंसती है। मैनू बोलता है क्या हुआ? वो बोलती है क्या हुआ, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया क्या? कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ग्रुप में तुम नहीं हो? वो बोलता है नहीं मैं तो नहीं हूँ। तो वो जाकर उसका नाम वहाँ पर ऐड करवा देती है। मैनुअल बोलता है तुम मेरी कितनी हेल्प करती हो ना, नहीं होती तो मेरा क्या होता। रोसा बोलती है मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी हेल्प करना। फिर हमें मिन्हो को दिखाया जाता है, उसके पास उसका एक फ्रेंड आता है और वो बोलता है मैंने तुम्हारी ऐप देखी, वो बहुत अच्छी है। वो बोलता है मेरे पास एक फ्रेंड है जो तुम्हारी ऐप में इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर तुम इसके लिए एग्री हो तो हम एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपना खुद का। मिन्हो बताता है ठीक है, मैं सोच के बता दूंगा। मिन्हो सोचता है क्या मुझे ये करना चाहिए, हो सकता है इससे मैं अपनी दीदी की शादी में उनके लिए कोई हेल्प कर सकूं। और वो अपना बैंक बैलेंस चेक करता है और फिर सोचने लगता है कि क्या मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए। और तभी फायर अलार्म बज जाता है हॉस्टल का। सब लोग हॉस्टल से बाहर भागकर आने लगते हैं। मिन्हो कॉल करता है जोहा को, लेकिन वो उसका कॉल पिक ही नहीं कर रही होती है। वो बार बार कॉल करता है, फिर वो तब भी बाहर नहीं आती है। तो वो डिसाइड करता है कि वही अंदर जाकर देखेगा कि पूरा हॉस्टल बाहर आ गया है, लेकिन ये लड़की अंदर क्या कर रही है। बट तभी जोहा वहाँ पर आ जाती है, वो भी बेदिंग रोब में। तब मिन्हो की जान में जान आती है। फिर हमें रोसा, जिमेना, मैनुअल और मुगिल को दिखाया जाता है जो कि हॉन्टेड हाउस में आते हैं। मैनुअल गुस्सा करता है मुगिल को कि जिमेना को बहुत डर लगता है स्कैरी चीज़ों से, तुमने हॉरर थीम क्यों चूज़ की। बट फिर उन्हें अंदर आना पड़ता है और वो अंदर क्लू सर्च करने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता और वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि आपके पास 15 मिनट्स ही बचे हैं। मैनुअल बोलता है हमें कोई क्लू समझ में नहीं आ रहा है। तब उन्हें एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप डांस करके नेक्स्ट रूम में एंट्री ले सकते हो। तभी वहाँ पर मैनुअल रेडी होता है और वो डांस करने लग जाता है। उसके डांस से तो हॉन्टेड हाउस की मैनेजर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो उनको नेक्स्ट रूम में जाने देती है। फिर हमें मिन्हो को दिखाया जाता है जो कि बस जोहा को ही घूरे जा रहा था। जोहा बोलती है क्या है, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। मिन्हो बोलता है तुमने शैम्पू कौन सा यूज़ किया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तब वो अपने बालों की खुशबू उसको और सुंघाने लग जाती है। तभी वो नोटिस करता है साइड में खड़े हुए दो लड़के जोहा के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। तो वो जोहा को हाइड करके खड़ा हो जाता है। जोहा बोलती है अब ये क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर मुंजुन आ जाता है और जोहा मिन्हो के पीछे छुप जाती है। वो बोलती है ऐसे ही रहना, मुंजुन मुझे देख ना ले। फिर हमें दिखाया जाता है स्कैरी हाउस में लास्ट वाला हॉन्टेड रूम आता है जिसमें जिमीना जाने के लिए मना कर देती है और फिर मुगिल भी बोलता है मैं भी नहीं जा सकता ब्रो, तुम ही जाओ। रोज़ा बोलती है चलो हम दोनों चलते हैं। फिर जैसे ही रोसा और मैनुअल आगे बढ़ते हैं उनके सामने एक बहुत ही स्कैरी आइटम आ जाती है, जिस वजह से रोसा चिल्लाकर हक कर लेती है मैनुअल को। मैनुअल के देखने पर वो उसको सॉरी बोल के दूर हो जाती है। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं। जिमेना बोलती है अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तुम लोग डर रहे थे क्या। रोसा बोलती है नहीं नहीं, हमें तो डर नहीं लगा। तभी उनको वो मैनेजर फ़ोटोज़ देती है कि हमने फ़नी पिक्चर्स लिए, उसमें एक हक करे हुए पिक्चर थी मैनुअल की, जो देखकर जिमेना को बहुत ही हर्ट होता है। बट फिर भी वो खुद को संभालते हुए बोलती है तुम लोग तो ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे तुम लोगों को डर ही नहीं लगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रोसा मैनुअल का योफ्लिक्स अकाउंट चेक करती है कि वो कौन कौन सी मूवीज़ वॉच कर रहा है। मैं आपको बता दूं योफ्लिक्स नेटफ्लिक्स जैसा ही कोरियन ऐप है। और फिर जिमेना अपने रूममेट्स को बता रही होती है आज जो भी इंसिडेंट हुआ। तब बयोंग उसको बोलती है कि ये चीज़ बहुत अजीब है कि मेरी फ्रेंड मैनुअल के साथ बहुत ज़्यादा ही क्लोज हो रही है, हो सकता है मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। फिर जोहा भी उसको बताती है कि जब मैनुअल पार्टी से जा रहा था तब रोसा भी उसके पीछे पीछे निकल गई थी पार्टी से। फिर हमें मुगजिन को दिखाया जाता है जो कि अपने फ़ोन में चेक कर रहा था कि उनको एक और
प्रोजेक्ट मिला है जिसमें सीनरीज की पिक्चर्स लेनी थी, जिस पर वो सबको सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम इस बार ट्रेन राइड करें, ट्रेन से बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। मुगिल लाइब्रेरी जाता है और बुक सर्च करने लगता है, तभी उसके हाथ में दर्द होता है। वो अपने हाथ को देखता है और उसे बोयोंग के हाथ याद आ जाते हैं कि उसके हाथों में कितनी सारी निडल प्रिक्स के निशान थे। फिर वो टाइप 1 डायबिटीज़ सर्च करता है, जिससे उसे पता चलता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ वालों को अपने साथ एक इंसुलिन पाउच रखना पड़ता है, जिसके बारे में डेट लंच के टाइम पे बोयोंग ने बताया था कि इस दवाई के बिना मैं मर भी सकती हूँ। फिर सेकंड पॉइंट होता है शुगर लेवल कम होने पर उनको तुरंत फ्रूट जूस भी पीना होता है। तब वो याद करता है इसीलिए उसने मेरा ऑरेंज जूस पी लिया था, और वो बहुत सैड फील करता है। फिर हमें दिखाया जाता है मैनुअल की क्लास में उसकी ग्रुपिंग हुई होती है, जिसमें उसका ग्रुप पार्टनर बोलता है कि देखो मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करना, जो भी पैसे लगेंगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। वो एग्री हो जाता है इस बात पे, बट रोसा उसको बोलती है ये बात ठीक नहीं है। फिर हमें जिमिना को दिखाया जाता है कि जो भी अपने रूम में बैठकर यूफ्लिक्स देख रही होती है और वो मैनुअल का अकाउंट चेक करती है कि वो कौन कौन से प्रोग्राम्स देख रहा है। उसके बाद वो रोसा का अकाउंट ओपन करती है। रोसा के अकाउंट में भी सेम वही मूवीज़ होती है जो मैनुअल के अकाउंट में शो हो रही थी, जिस वजह से जिमिना को बहुत बुरा लगने लग जाता है। पर तभी वो सोचती है कि नहीं मैं भी क्या सोचने लगी हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो इस बात को इग्नोर कर देती है। वो मैनुअल को मैसेज करती है कि आज हम कैफ़े में मिलते हैं। फिर जोहा बोयोंग को बता रही होती कि हाँ मैं अपनी डेट का वेट कर रही हूँ, जो कि उसने मिन्हो की ऐप से ही कांटेक्ट किया था। यहाँ पर वो नेमलेस गाय होता है, जिसको याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसने मेरे हाथ पर कट देकर मुझे बैंडेड दिया था, और वो बहुत खुश हो जाता है। जब वो नेमलेस गाय रोसा के पास जाता है, रोसा उसको ग्रीट करती है, तभी उसके फ़ोन में असाइनमेंट रिमाइंडर आ जाता है और वो उसको सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगती है कि मुझे अपना असाइनमेंट देना है। लेकिन नेमलेस गाय को लगता है कि ये बहाने बना रही है और ये उसके साथ डेट पर नहीं जाना चाहती। फिर हमें कैफ़े पे दिखाया जाता है मैनुअल और जिमेना को। वहाँ पर रोसा भी आई हुई होती है। रोसा बोलती है तुम लोग चलो मैं ऑर्डर करके लाती हूँ, और वो अपनी और मैनुअल की सेम कॉफ़ी और जिमेना की अलग कॉफ़ी लेकर आती है। जिमेना ये देखकर बहुत सरप्राइज़ हो जाती है। फिर जिमेना उन दोनों से क्वेश्चन पूछती है कि तुम दोनों पहली बार क्या पार्टी में मिले थे। तो मैनुअल बोलता है कि फर्स्ट डे मैंने रोसा के साथ कारपूल की थी क्योंकि मैं बहुत लेट हो रहा था। फिर जिमेना पूछती है फिर तो तुम लोग फोटोग्राफी एंड अप्रिसिएशन प्रोजेक्ट के टाइम पर मिले होंगे एक दूसरे से। तब रोसा बोलती है नहीं इसको तो मैंने जब हम फर्स्ट डे क्लास में आए थे तब मैंने क्लास से जाते हुए ही देखा था। जिमेना को ये सब सुनकर बहुत ही अजीब लग रहा होता है। फिर वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, रोसा और मैनुअल अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए जिमेना को वहीं छोड़कर जाने लगते हैं। जिमेना उनको पीछे से देख रही होती है और जिमेना रोसा और मैनुअल का सेम कलर का कीचेन देखकर बहुत ही दुखी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है जोहा ने अपना असाइनमेंट सबमिट करा दिया होता है। वो खुशी खुशी जा रही होती है, तभी उसे मंजुन का मैसेज आता है कि मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। और फिर हमें मिन्हो को दिखाया जाता है जो कि जूम करके जोहा की पिक्चर को देख रहा होता है। फिर जब जोहा मंजुन की कार में जाकर बैठती है, वो उसको कॉफ़ी देता है और एक रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले कर देता है। फिर वो लोग फ़ोटो एग्जीबिशन के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उसको ख्याल आता है वो ऑनलाइन कन्फेशन कहीं मंजुन ने मेरे लिए तो नहीं डाला है, और वो सोचती है नहीं मैं पागल हो गई हूँ। जैसे ही एग्जीबिशन के लिए पहुँचते हैं तभी वहाँ पर यांग और मिन्हो भी पहुँच जाते हैं। जोहा उनको देखकर तो बहुत हैरान हो जाती है। फिर हमें चेयर लीडर्स को दिखाया जाता है जो सब लोग बैठकर लंच कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी जिमेना बैठकर रोसा को ही नोटिस कर रही होती है कि कहीं ये मैनुअल को पसंद तो नहीं करने लगी है। तभी उनके फ्रेंड्स बोलती हैं कि इस पोस्ट में तो सब लोगों के नेम्स में एम वर्ड आता है, और फिर वो बोलती हैं कि कहीं ये मैनुअल तो नहीं। रोसा बोलती है कि नहीं कौन है जो मैनुअल पर लाइन मार सकता है, जबकि जिमेना से पंगा लेने की हिम्मत तो किसी में नहीं है। ये बात सुनकर जिमेना को बहुत ही रिलैक्स फील होता है। फिर वो बात ही कर रही होती है मैनुअल से, तभी उसकी फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है और वो रोसा का फ़ोन बोरो करके उससे मैनुअल का नंबर डायल करती है। वहाँ पे मैनुअल नेम देखकर उसको बहुत ही शौक लगता है, क्योंकि मैनुअल सिर्फ उसको जिमेना ही बोलती थी, सब लोग उसको पाक हानुअल बोलते थे। जोहा मंजुन के साथ बहुत खुश होती है और वो मिन्हो के पास जाकर बोलती है तुम जल्दी से यहाँ से निकलो, अगर तुमने मुझे और मंजुन को अकेला नहीं छोड़ा तो फिर तुम देख लेना। फिर मंजुन के साथ जोहा बुक्स रीड करने के लिए बैठ जाते हैं। वहाँ पर वो सोचते हैं कि चलो कुछ खाने के लिए मंगाते हैं, तभी उन्हीं के ही कैबिनेट में आकर मिन्हो और यांगी भी बैठ जाते हैं और वो लोग कबाब में हड्डी बनते हैं। फिर मंजुन को नींद आ जाती है। जोहा उसको देख रही होती है और उसके पास जाती है, तभी उनको डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ज़ोर से मिन्हो
चिल्ला पड़ता है और बहुत खुश होता है। जोहा को मुंजुन के पास जाने से रोककर जोहा उसको टेढ़ी नज़रों से देख रही होती है। यहाँ पर जिमिना अपने बैग के की चेन को देख रही होती है और मन ही मन में बहुत सारी बातें सोच सोच कर परेशान हो रही होती है। गाइस, अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो तो आप अपने पार्टनर से ज़रूर अपनी चीज़ें शेयर कीजिए। मुंजुन बोलता है मैं अपनी कार निकाल कर लाता हूँ। यांगी भी वॉशरूम चली जाती है। मिन्हो को वो बोल देती है तुम अब हमारे पीछे मत आना। यांगी बोलती है क्या हम दोबारा सेकेंड राउंड के लिए जाने वाले हैं? मिन्हो उसको मना कर देता है कि हम फिर कभी चलेंगे। यहाँ पर बेसबॉल एंजॉय कर रहे होते हैं मुंजुन और जोहा। मिंजुन बोलता है वाओ तुम्हें तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है। फिर जिमिना बोयोंग को बताती है कि आज उसकी अपने फ्रेंड के फ़ोन में अपने बॉयफ्रेंड का नाम देखा जिस नाम से वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है। बोयोंग बोलती है पक्का उसके दिल में कुछ ना कुछ है। फिर मैनुअल अपना कंप्यूटर असाइनमेंट नहीं कर पा रहा था, लेकिन मिन्हो तो अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था कि मुंजुन और जोहा बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, वो ड्रिंक कर रहे होंगे और ड्रिंक के बाद अगर वो लोग किस करने लगे तो तभी वो एकदम से खड़ा होता है और रेडी होने लगता है। मैनुअल बोलता है तुम कहाँ जा रही हो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो ना। मिन्हो बोलता है मैं बाद में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, अभी मैं नहीं रुक सकता, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तभी रोज़ा का मैसेज आता है क्या तुम्हारा असाइनमेंट हो गया? वो बताता है नहीं हुआ। मिन्हो निकल ही रहा होता है तभी उसे मुंजुन और जोहा आते हुए नजर आते हैं। वो उन दोनों से मिलता है। तब मुंजुन जोहा को सी ऑफ करके मिन्हो को कुछ बात करने के लिए अपने साथ लेकर जाता है। वो मिन्हो से पूछता है क्या तुम्हें जोहा पसंद है? मिन्हो कुछ नहीं कहता और पूछता है क्या तुम्हें जोहा पसंद है? मुंजुन बताता है हाँ और वहाँ से वो चला जाता है। तभी उसके पास जोहा का मैसेज आता है। जोहा उसको लाउंज में बुलाती है। लाउंज में मिन्हो से पूछती है जोहा कि बताओ उसने मेरे बारे में क्या बोला। मिन्हो बोलता है कुछ नहीं बोला, बट वो शायद तुमसे थोड़ा सा इम्प्रेस है। ये सुन के ही जोहा बहुत खुश हो जाती है। बट मिन्हो पूछता है मेरे बारे में क्या ख्याल है। जोहा बोलती है हाँ तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। नेक्स्ट डे मुगिल, जिमिना और मैनुअल एक साथ कॉलेज जा रहे होते हैं। तब मैनुअल को बहुत नींद आ रही होती है। मुगिल बताता है ये सारी रात रोसा के साथ असाइनमेंट कंप्लीट करता रहा, इसलिए इसको अब नींद आ रही है। जिमिना पूछती है तुम कब तक जब सोए थे? वो बोलता है मैं 5:30 बजे सोया। वो पूछती है रोसा से कब तक बात की? वो बोलता है 3 बजे तक। जिमिना फिर से बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। यहाँ मिन्हो की सिस्टर उसका वेट कर रही होती है। जब मिन्हो आता है वो उसको बोलती है चलो हमें कुछ शादी की शॉपिंग के लिए जाना है। फिर कैफ़े में मिन्हो की सिस्टर के फियांसे का कॉल आता है। वो उनको बोलती है हम शादी में इतना खर्चा नहीं कर सकते, तुमने तो कहा था तुम अपने पेरेंट्स को समझा लोगे, हम मुझे इतनी महंगी ड्रेस नहीं खरीदनी, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। ये सब चीज़ें मिन्हो सुन लेता है और वो अपनी सिस्टर को कॉफ़ी देकर बोलता है क्या हुआ, पैसों की प्रॉब्लम है क्या? वो बोलती है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ मैं संभाल लूँगी। वो बोलता है कि तुम हमेशा ऐसे अडल्ट्स की तरह बिहेव क्यों करती हो, अपनी प्रॉब्लम्स कभी तो मेरे साथ शेयर करो, मुझे थोड़ी हेल्प करने दो तुम्हारी, मुझे गिल्ट में नहीं रहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। फिर हमें एक सस्पिशियस सा बंदा दिखाया जाता है जो कि अपना नेम चेंज कर रहा होता है डेटिंग ऐप पे और वो अपनी डेट बुक कर लेता है जोहा के साथ। जोहा ये बात बोयोंग को बताती है कि मैं दोबारा डेट पर जाने वाली हूँ। जोहा जब उस बंदे से मिलती है और वो बोलती है क्या तुम मुज़ेरो हो? वो बोलता है हाँ और वो मनी मन में सोचता है इसने तो मुझे नहीं पहचाना, ये वही बंदा था जिसको लास्ट टाइम जोहा छोड़कर असाइनमेंट सबमिट करने के लिए चली गई थी। वो बोलता है कॉलेज के पास एक न्यू रेस्टोरेंट, वहीं चलते हैं। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। रोसा और मैनुअल क्लास में बैठे हुए होते हैं। तभी रोसा एक स्काई का पिक्चर क्लिक करके अपलोड कर देती है। जिमिना वो पोस्ट देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसने मैनुअल का नाम भी कैप्शन में डाला हुआ होता है। जिमिना फिर बहुत परेशान होती है। बहुत सोचने के बाद वो रोसा को कॉल करती है और उसको बुलाती है मिलने के लिए। रोसा जब मिलने आती है जिमिना से, जिमिना उसको बोलती है क्लियरली कि तुम मेरी फ्रेंड हो ना, तो जो भी मैं पूछूंगी क्लियर आंसर करना। रोसा बोलती है हाँ तुम्हें जो भी पूछना तुम पूछ सकती हो। वो डायरेक्ट पूछ लेती है क्या तुम्हें मैनुअल पसंद है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में मिन्हो को दिखाया जाता है जो कि चेक करता है कि जोहा आज किसी मुज़ेरो नाम के लड़के के साथ डेट पर गई है। फिर वो देखता है ये मुज़ेरो नाम से पहले नेमलेस नेम से थी आईडी। उसको तब लगता है ये नेम तो मैंने कहीं सुना है। वो चेक करता है कि ये तो वही बैड रिव्यू देने वाला बंदा है। तभी मुगिल मिन्हो से बात करता है कि भाई देखो तुम्हारी ऐप तो अच्छी है, लेकिन आजकल ये रेप वगैरह वाले केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा गर्ल सेफ्टी के एलिमेंट्स भी ऐड करो। जिसके बाद उसके दिमाग में जोहा का नेम हिट होता है और वो तुरंत निकल पड़ता है। वो भागते भागते जोहा को कॉल्स ट्राई करता है, लेकिन जोहा कॉल पिक नहीं करती है, जिस वजह से उसे बहुत फिक्र होने लगती है। वो कैंपस मेस में जाकर देखता है, वहाँ पर भी जोहा नहीं होती है। जोहा चलते चलते उस आदमी से पूछती है कि रेस्टोरेंट कहाँ है। वो बोलता है कौन सा रेस्टोरेंट, यहाँ तो कोई आसपास रेस्टोरेंट है ही नहीं। वो बहुत ही सुनसान सी जगह होती है। और यहीं पर ट्विस्ट के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।